नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं। वर्तमान सरकार ने सत्ता में न रहने से पूर्व हमारे विभिन्न आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया, हमारे साथ आए बैठे और हमसे कहा आप लोगों ने गलत सरकार चुन ली है, आप लोग हमारे साथ आइए, हमारी सरकार बनवाइए। और बीएड टेट माननीय महेंद्र नाथ पांडे ने सदन में यहाँ तक कहा कि बीएड टेट की लड़ाई अब हमारी लड़ाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात से मुकर रहे हैं। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, इन सभी ने हमको यह आश्वस्त किया कि हम सत्ता में आते ही आपको नियुक्ति देंगे, लेकिन अब वो अपने आश्वासन से मुकर रहे हैं। आंदोलन करने पर हम पर लाठीचार्ज होता, मुकदमे होते हैं। 29 मई के जबरदस्त आंदोलन में जहाँ पर बहुत लाठीचार्ज हुआ, हमारी एक गर्भवती बहन घायल भी हुई। उस दौरान एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की है। उसके संरक्षक दिनेश शर्मा जी थे, उन्होंने आज तक के उनके कमेटी की रिपोर्ट ना सार्वजनिक की है, ना उस पर कोई बात हुई है। हम तो यह मानकर बैठे कि कमेटी हमें गुमराह करने के लिए गठित हुई है। इतना समय बीतने के उपरांत आज हम फिर सड़कों पर हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यह याद रखना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारें यदि गई हैं तो इन्हीं बेरोजगारों की वजह से गई। आप बेरोजगारों से वादा करके उनके साथ यदि वादा खिलाफी करेंगे तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। यदि हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। वैसे भी हमें खूब कर चाटने वाले नेता नहीं चाहिए जो बेरोजगारों के साथ यह विश्वासघात करें। जैसा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो हवाई बातें की थी। क्या 2 करोड़ रोजगार किसी को मिला? 2 करोड़ तो क्या वो 2 लाख भी नहीं दे पाए। उनकी हर भर्ती तो फंस जाती है। वो भर्ती जैसे ही निकालते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाकर दम तोड़ देती है। बेरोजगार बेचारा चंदा इकट्ठा करते करते कोर्ट में मुकदमे लड़ता रहता है। लेकिन क्या कहते हैं, हमारे सत्ताधीशों पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो मदान है, सत्ता के नशे में चूर है। इनका यह गर्व हम लोग ही चूर करेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम भाग्य विधाता हैं, हमारी गोद में ही प्रलय का वास होता है। इनको यह भी समझना चाहिए हम जरूर अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हम आज़ाद भारत के वासी हैं, यह लोकतांत्रिक देश है। ऐसे समय भी यदि गलत वादे करके अपने घोषणा पत्र में आगे बढ़ते हैं तो हम सब आवाज़ उठा करके इन बातों को भी आगे चल करके सरकार परीक्षाएं कराती है, नियुक्ति नहीं करती, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है? सरकार की केवल यह मंशा है कि बेरोजगारों को गुमराह करे रहना और दूसरी फंडिंग की व्यवस्था करना। अच्छी खासी मोटी रकम खर्च हो जाती है फॉर्म भरने में, एक जिले की अलग अलग फीस लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ ये गड़बड़ी हो गई, वहाँ वो गड़बड़ी हो गई और कोर्ट में केस चला जाता है, लेकिन वे पैसे सरकार के कोष में जमा रहते हैं। बस उसका यही कारण है, इसी वजह से एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती है। आज भी अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? बेरोजगारों की क्या रणनीति हो सकती है? एक विक्षुब्ध इंसान क्या कर सकता है और सड़कों पर उतर सकता है? जिसके घर में खाने के लाले हैं वो मरने मारने पर उतारू हो सकता है, वह आत्मदाह कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। ऐसी मानसिकता के लोग जो कुछ कर सकते हैं वो हम सब लोग भी करेंगे। अपना परिचय देते हुए मैं बीएड टेट एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार हूँ और हम लोग विगत 7 वर्षों से बहुत ही मानसिक और हर तरीके की पीड़ा झेलते हुए संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट सरकार गई, किसी मामले को लेकर कोर्ट सरकार गई, कोर्ट में भर्ती सरकार ने फंसाई। इस बीच में कोई भर्ती नहीं निकली और 3.5 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, बराबर खाली चले आ रहे हैं। इसके बाद हमको बार बार वादे किए जाते हैं, सरकारें आती हैं, मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने भी वादे किए, वो भी चली गई, अखिलेश जी की सरकार आई, वो भी चली गई। बीजेपी के नेता तो हमारे धरने में आते थे, हमारे लिए लोकसभा में सवाल उठाते थे, लेकिन आज बड़ी निराशा वाली शब्दों में हमें कहना पड़ रहा है कि इन्होंने अपने वादों से थूक के चाट रहे हैं, मुकर रहे हैं और उसका इनको 2019 में आगामी चुनाव में अगर इससे पहले हमें नियुक्ति नहीं दी तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट के लिए तरस जाएंगे। बीएड टेट बेरोजगार गली गली कूचे कूचे जाके इनके वादों के पोस्टर लहराएंगे, जाके लोगों को दिखाएंगे कि झूठे वादे करते हैं। Thanks for watching.